नमस्कार। अपने छोटे से कार्यकाल में ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सतह पर तेज़ी से पहचान बना रही झज्जर की संस्कारम यूनिवर्सिटी ने एक नई और ऐतिहासिक पहल की है। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी में संचालित हो रहे मेडिकल कॉलेज की ओर से करीब 10,000 लोगों को, जिसमें यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी, स्टाफ सदस्यों और झज्जर जिले के सभी सरपंचों, पूर्व सरपंचों, पत्रकारों, पूर्व पार्षदों सहित अनेक लोगों को ये एक सुविधा देने का ऐलान किया गया है और इस सुविधा का नाम है संस्कारम फ्री हेल्थ कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति को जो संस्कारम से जुड़ा है उसे एक हेल्थ कार्ड 11 मार्च को लॉन्च किया जाएगा और इसी हेल्थ कार्ड के आधार पर संस्कारम हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज में फ्री इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इलाज के साथ साथ लैब व अन्य जांच भी फ्री होंगी। झज्जर जिले के पाटौदा में स्थित संस्कारम विश्वविद्यालय में वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हाई टेक लैब बनाई गई है। तमाम जो जांच से के लिए मशीनें व उपकरण मंगाए गए हैं वो भी आधुनिक हैं और हर प्रकार की न केवल जांच की सुविधाएं हैं बल्कि डॉक्टर भी विशेषज्ञ एवं अनुभवी हैं। इसलिए संस्कारम यूनिवर्सिटी ने झज्जर के इतिहास में एक नया अध्याय सफलता का जोड़ा है। इसका खुलासा संस्कारम के चेयरमैन महिपाल यादव ने किया है। खास बात यह है कि महिपाल यादव चेयरमैन ने अपने पैतृक गांव खातीवास व कर्म भूमि खेड़ी सुल्तान को भी इस योजना में शामिल किया है। आइए सुनिए महिपाल यादव ने क्या जानकारी दी है। जो भी संस्कारम परिवार से जुड़ा हुआ है, तकरीबन हमारे 10,000 के लगभग हमारे पास जो हमारे से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार 10,000 परिवार के उनके परिवार एक के साथ 5 परिवार के सदस्य हैं, जिसमें कि 50,000 के लगभग हम का सबका स्वस्थ हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी शुरुआत हमारी होने जा रही है। इसमें हम उन सब की ओपीडी भी फ्री रखेंगे, उनकी आईपीडी भी फ्री रखेंगे, उनकी डिलीवरी फ्री रखेंगे, उनकी जो भी चीज़ें जो हैं, चाहे आपके चेकअप हैं, जितने भी तरह के तकरीबन 300 तरह के चेकअप हम फ्री रखेंगे। और उसी के साथ साथ हम जो भी हमारे पत्रकार हैं, जो भी हमारे छायाकार बंधु हैं, उन सब का फ्री हेल्थ कार्ड हम बनाने जा रहे हैं, डिजिटल फ्री हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं। और उसके अलावा हम 2 गांव, खातीवास गांव और खेड़ी सुल्तान गांव, खातीवास गांव जहां हमारी जन्मभूमि रही है, खेड़ी सुल्तान गांव जहां की आपकी यूनिवर्सिटी की और हॉस्पिटल की और जो अन्य स्थापना हमने की थी, उस खेड़ी सुल्तान गांव के इन सभी गांव वासियों का, प्रत्येक गांव वासी का हेल्थ कार्ड हम फ्री बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर इस फ्री हेल्थ कार्ड में सभी तरह के टेस्ट फ्री होंगे, सभी तरह के आपके आईपीडी और ओपीडी जो मैंने बताया सभी फ्री होंगे और सभी की डिलीवरियां भी फ्री होंगी। उसके साथ साथ जितने भी ग्राम सरपंच हैं, अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ग्राम सरपंच हैं, उन सब का सरपंच, एक्स सरपंच, सबका हम जो कि हेल्थ कार्ड, परिवार हेल्थ कार्ड है वो बनाने जा रहे हैं। जितने भी ब्लॉक समिति मेंबर हमारे हैं उन सब का हेल्थ कार्ड हम बनाने जा रहे हैं। जो भी हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं, जिला परिषद चेयरमैन है, जिला परिषद मेंबर हैं, उन सब के हम सब के हेल्थ कार्ड, एक्स भी जिला परिषद और जो आज प्रेजेंट है उन सब का भी हम फ्री हेल्थ कार्ड बनाना चाह रहे हैं। जो झज्जर की हमारी झज्जर जो हमारा शहर है, झज्जर शहर और बेरी दोनों की जो नगर निगम के चेयरमैन है, नगर परिषद के चेयरमैन है और जो नगर पालिका के चेयरमैन है, जो उनके मेंबर हैं, उन सब का भी फ्री हेल्थ कार्ड हम बनाने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो पटौदी हेली मंडी हमारे पास और फरक नगर लगती है, उनके नगर पालिका के चेयरमैन, उनके नगर पालिका के मेंबर, उन सब के भी फ्री हेल्थ कार्ड हम बनाने जा रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दी है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए अब हमारे वाइस चांसलर जी हैं डॉक्टर गुरदयाल जी, पहले गुरुवास यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, और डॉक्टर MC गुप्ता जी जो हमारे या प्रोवीसी हैं, जो पहले PGI रोहतक में डायरेक्टर रहे हैं,
हमारे रजिस्ट्रार साहब जी वीरेंद्र प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, जो कि हमारे इनके सानिध्य में हमारे कार्य चलते हैं। संधू जी हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल बैठे हैं, दोनों संस्थानों के जो हमारे प्रिंसिपल सांगवान जी और श्वेता जी यहाँ बैठे हैं। उसके अलावा हमारे डायरेक्टर्स दिव्या जी बैठी हैं, भारती जी, सालू जी यहाँ बैठी हैं, हमारे डीन एकेडमिक से दिव्या त्यागी जी यहाँ बैठी हुई हैं। उसके बाद हमारे DMS के हेड तरुण जी वो बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे स्टूडेंट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं और जो सेक्रेटरी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। अब तक के सारे सफल ऑपरेशन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में, आने वाले 6 मंथ के अंदर ही हम कैथ लैब भी लगाने जा रहे हैं कि जो दद्दर में इस तरह की सुविधाएँ नहीं थी और ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं थी, तो बड़ी कैथ लैब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्री कैंसर, अभी मेरे को बताया हमारी टीम ने कि प्री कैंसर का भी हमने जांच हमने की है, यहाँ प्री कैंसर की जांच की है, उसका विस्तृत विवरण हमारे VC साहब और प्रो VC सर देंगे। जय हिंद। जो हॉस्पिटल की सुविधाएं डिजिटल कार्ड है, इसके साथ साथ जैसे पीछे से कहा था कि गांव में भी हम शुरू करने जा रहे हैं टेली मेडिसिन, जो कि शुरुआत में कुछ घंटों के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन शीघ्र ही हम उसको 24/7 करेंगे। मरीज़ जो है वो घर बैठे अगर नहीं आ सकता किसी कारणवश, तो अपने घर से ही टेलीफोन के ऊपर वो डॉक्टर को बता सकता है और डॉक्टर उनको मेडिसिन बता सकता है। ये जो हमारी एम्बुलेंस वैन्स, एम्बुलेटरीज हैं, इनके अंदर जो टेस्ट कर सकते हैं हम उसी वक्त उनका प्रोविजन है। साथ ही साथ हम ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके जो टेस्ट वहाँ नहीं हो सकते उनको हम हॉस्पिटल में लाकर उनका एनालिसिस करेंगे या जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट पेशेंट तक पहुँचाई जाएगी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं डॉक्टर MC गुप्ता जी से अनुरोध करूँगा कि वो एक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एज ए मेडिकल पर्सन मेरी इंट्रोडक्शन सर ने दी है कि मैंने करीबन 40 साल जो है PGI रोहतक के अंदर काम किया है और डायरेक्टर की पोस्ट तक रहा वहाँ पे, और उसके बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं संस्कारम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ूँ और हम अपना एक मेडिकल कॉलेज शुरू करें। अस्पताल हमारा ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा कि हमने हमेशा बचपन से सुना है कि किसी भी काम को करने के लिए अच्छा माइंड होना ज़रूरी है, और अच्छा माइंड कहाँ रहता है? वो अच्छी बॉडी में रहता है। सो अ साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी, ये एक बड़ा फेमस डिक्टम है। हम इसको फॉलो करना चाहते हैं कि सबकी अपने मेंबर से शुरू करके, नहीं तो कई बार देखो लोग ये भी कहते हैं कि रेवड़ियाँ आपने घर से बांटनी शुरू कर दी, लेकिन आपने हवाई जहाज़ की यात्रा की होगी, वहाँ भी कहा जाता है कि जब कोई ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए तो दूसरे का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाइए। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा करीबन 60,000 लोगों का जिक्र किया चेयरमैन साहब ने, इन लोगों का और ख़ास करके अपने जो 10,000 लोग हमारे साथ काम करते हैं, इनका अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करें, ताकि ये स्वस्थ रहेंगे तो फिर ये दूसरों का पूरा ध्यान रख पाएंगे। ऐसी हमारी कोशिश है और हम इसमें डेफिनेटली कामयाब होंगे। रही फैसिलिटीज़ की बात, अब ये हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, तो दिस इज़ ए टर्शरी केयर सेंटर। टर्शरी केयर सेंटर का मतलब है कि चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, रूरल डिस्पेंसरीज हों, इवन सिविल हॉस्पिटलों में कोई मरीज ऐसे हैं जिनका वहाँ इलाज नहीं हो सकता, उनका इलाज हमारे पास हो सकता है। हमारे पास सब वो सुविधाएं हैं ऑलरेडी, और जो नहीं हैं उनको हम धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। कल को ये एक फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर सेंटर बनेगा, जिसमें हर तरह के पेशेंट, चाहे वो सीधे आएँ चाहे वो रेफर होके आएँ, उनका हम हर तरह का इलाज कर पाएंगे। सुविधाएं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं, मैं शायद इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो स्वास्थ्य कार्ड के लिए तो ऑलरेडी चेयरमैन सर ने आपको ब्रीफ कर दिया है कि इसमें हम 3 जनरेशन्स को कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक का हमने कार्ड बनाया है, तो उसके साथ जो 5 लोग और हैं, उसमें उसके माता पिता, उसके दादा दादी, वो खुद और उसके बच्चे, तो 3 भी नहीं 4 जनरेशन जो हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ रहेंगे, 3 जनरेशन रहेंगी, फैमिली हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, और कॉम्प्रिहेंसिव केयर, मतलब हर तरह की केयर जो भी पॉसिबल हो सकती है, चाहे वो बीमारी का निदान हो, चाहे बीमारी की टेस्टिंग हो, चाहे बीमारी की प्रिवेंशन हो, कोई भी आस्पेक्ट जो हेल्थ से रिलेट करती है,
वो सुविधाएं हम इस कार्ड के जरिए लोगों को देंगे। और इसके और बेनिफिट्स क्या रहेंगे, आपकी ओपीडी सर्विसेज जो हैं उसमें कोई चार्जेस नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगी। आपका जो वार्ड में एडमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन किया जाएगा। जो सर्जरीज हैं चाहे वो माइनर हो या मेजर हो वो फ्री की जाएगी। हर तरह की स्पेशलाइजेशन वाली जो कंसल्टेशन हैं वो फ्री दी जाएंगी। ब्लड बैंक सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और ये आपको पहले बताया गया लेकिन मैं इसको रिपीट करना जरूरी समझता हूँ कि जो लोग हमारे डोनर्स होंगे उनका एक राइट बनेगा, उनको कभी ज़रूरत हो तो हमको 2 ट्रांसफ्यूज़न बिना किसी कॉस्ट के हम उनको प्रोवाइड करेंगे। 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें हर तरह के लोग राउंड द क्लॉक हमारे पास आ सकते हैं और उनको इमीडिएट सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। डिलीवरीज हमने करीबन 100 से ऊपर डिलीवरीज हम फ्री कर रहे हैं और उसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है हमारे एक्सपर्ट्स की कि हम नॉर्मल डिलीवरीज करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि फ्री डिलीवरी नहीं हो सकती, तब हमें सीरियस सेक्शन भी करना पड़ता है। लेकिन हमारी पहली कोशिश रहती है कि थोड़ा वेट भी करना पड़ जाए तो हम करेंगे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में हमारा पूर्ण विश्वास है। लेबोरेटरी सर्विसेज जो हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। और जो ट्रॉमा से रिलेटेड कोई मान लीजिए आसपास किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कोई चोट लग जाती है, तो उनका इमीडिएट एडमिशन, उनको हर तरह की केयर और सुविधा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके हिसाब से जितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए वो सब स्पेशलिटीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। 19 हमें चाहिए होती हैं, प्लस ऑलरेडी हम कुछ स्पेशलिटी सर्विसेज दे पा रहे हैं। जैसे यूरोलॉजी में हम देंगे, उसके बाद न्यूरोसर्जरी में हम देंगे, कार्डियक कैथ लैब का जिक्र हुआ है तो हम कार्डियोलॉजी सर्विसेज भी देंगे। तो ये हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज कुछ हैं हमारे पास, कुछ हम आने वाले समय में ऐड कर देंगे। हमारे पास हर तरह के इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं। जो जनरल रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर यूनिट है वो हमारे पास है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हमारे पास है, नियोनेटल जो बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम 100 डिलीवरीज कर रहे हैं तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कुछ प्री मेच्योरली बॉर्न हो जाते हैं, उनको थोड़ी सांस की दिक्कत रहती है या कोई और दिक्कत रहती है, उनको बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं वेट करने की जरूरत नहीं। इमीडिएट मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स सब कुछ हमारे पास निको में अवेलेबल है। वो बच्चे डिलीवरी के इमीडिएटली बाद वहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे और उनका पूर्णतया बढ़िया इलाज होगा। मॉड्यूलर ओटीज विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। यदि कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट है जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, उनके लिए भी एक्सपर्टाइज हमारे पास अवेलेबल है, उनकी हम हेल्प करेंगे ताकि उनको मदद मिले और वो अपना परिवार आगे बढ़ा सकें। उसके बाद कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, प्रेगनेंसी में कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वजन कम रह जाता है या वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हम पूर्णतया देखेंगे भी सही, डायग्नोज करेंगे और जहाँ इलाज की जरूरत होगी इलाज करेंगे। और जो बच्चे नए पैदा होंगे उनको हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि 100% वैक्सीनेशन भी करें यहाँ पे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करी जाएगी। कैंसर डिटेक्शन की सुविधा हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास अब एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी, सीटी स्कैन और आने वाले समय में हम MRI सुविधा भी देंगे। और प्लस हमारी गायनी डिपार्टमेंट में जैसे कुछ टेस्ट हैं, पैप स्मीयर्स होते हैं, कोई सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, इनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कैंसर की जो स्थिति है पूरी बनने से पहले हम उसको पहले ही पकड़ लें और उसका टाइमली इलाज हम करें ताकि पेशेंट को मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से बचाया जा सके। हमारे कुछ फिगर्स हैं जो थोड़े इंप्रेसिव हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम लोगों ने करीबन 1280 प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी कर दी हैं, जिसमें मैक्सिमम नी रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, लेकिन दूसरे जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट भी हम लोग कर पाए हैं। 256 प्लस हमने स्पाइन और स्पाइन से रिलेटेड सर्जरीज करी हैं। 100 प्लस डिलीवरीज हर मंथ हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। करीबन 1500 प्लस लाइव्स हमने ब्लड डोनेशन के थ्रू ऑलरेडी हम थोड़ा श्रेय ले सकते हैं बचाने के लिए, जिनको ब्लड की जरूरत थी हमने उनको ब्लड दिया। और 1200 प्लस फ्री हेल्थ कैंप्स और 3 साल में हमने लगाए हैं। अब इसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारी 3 तरह से कोशिश है कि मरीज का इलाज हम कैसे कर पाएँ। जो मरीज हमारे अस्पताल में आ सकता है उसको हम सब सुविधाएं देंगे, ये मैंने आपसे बात कही। दूसरी सुविधा है कि भाई मरीज नहीं आ पा रहा तो हम मरीज के द्वार तक पहुंच जाएं, वो हम कैंप्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें हम स्पेशलाइज कैंप भी लगा रहे हैं जहाँ पे स्पेशलाइज सर्विसेज देंगे और थोड़े थोड़े वक्त के बाद हम जनरल कैंप्स लगाते हैं, संडेज को लगाते हैं खास करके, ताकि जितने हमारे डॉक्टर्स यहाँ फ्री हैं सब स्पेशलिटीज़ के वो सब OPD हम जिस गांव में जाएंगे वहाँ लगाएंगे ताकि घर पे ही सुविधा ये मिले।
और तीसरा जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि जो मान लीजिए हमारे द्वार पे भी नहीं आए, हम भी उनके द्वार तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनको फिर भी हमसे कंसल्टेशन चाहिए, तो वो हम टेली कंसल्टेशन का भी प्रोविजन करने वाले हैं, जिसमें मरीज हमसे टेलीफोनिकली कनेक्ट करके उस पर डॉक्टर ड्यूटी पे रहेगा और हम उसको परामर्श दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आगे उनको क्या करना होगा, हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। अपने पास उनको बुला सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, इसका यहीं पे इलाज हो सकता है, ऐसा उनको बता के हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे दरबार पे आएँ और हम उनको वो सुविधा जरूर उसको दिलवाएं। हम फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि लैब सर्विसेज हमारे पास हैं, करीबन 1200 पॉसिबल टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। उसमें एडवांस लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन भी आती हैं और जिसमें फ्री कैंसर डिटेक्शन फैसिलिटी का मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया है। रेडियोलॉजी के नाम पे हमारे पास 10 एक्सरे मशीनें हैं, मल्टीपल अल्ट्रासाउंड्स हैं, सीटी स्कैन है। तो सारी तरह की जो एक अच्छे डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में इमेजिंग सर्विसेज होनी चाहिए, वो सारे एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे पास और हमारे पास मशीन और इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं उसके लिए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आजकल हमें क्या करना होता है कि हमें होलिस्टिक हेल्थ का करना है। जैसे ये मैंने सारी सुविधाएं आपको बताई, ये जनरली एलोपैथी से रिलेट करती हैं। तो कोई भी एक जो डिसिप्लिन होता है, सबके अपने अपने पॉजिटिव्स होते हैं और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मरीज को होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो हमारी दवाई से ठीक होता है तो हमारी दवाई से ठीक हो, वो योगा से ठीक होता है तो योगा से ठीक करें, वो आयुर्वेदा से ठीक होता है तो उसको आयुर्वेदा से ठीक करें। तो ये प्रोविजन हमने यहाँ रखा है। हमने आयुर्वेदिक ग्रेजुएशन हमारा स्टार्ट हो गया हुआ ऑलरेडी और हमारे पास बहुत ही बढ़िया जो है पंचकर्मा की लैब अवेलेबल है, जहाँ पे हम बिल्कुल जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज, पंचकर्मा सर्विसेज भी देते हैं। उसमें वास्ति, शिरोधारा, वमन, नस्या, विरेचना, रक्त मोक्षणा, ये पंचकर्मा जो है सर्विसेज हैं जो हम रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं उन मरीजों को जिनको एडिशनल ट्रीटमेंट्स और चाहिए। और डिपार्टमेंट वाइज भी जिक्र करूं तो बड़ी चीज़ें ऐसी जो मरीजों के लिए कर रहे हैं और आगे और बढ़ाएंगे। जैसे आई का एग्जांपल ले लेते हैं। आई के अंदर आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे पास आएँ, उनको काला मोतिया है या सफ़ेद मोतिया है, उसको टाइमली डायग्नोज करके उसका निदान करें। और जिनके देखने में दिक्कत है, जिनको चश्मे चाहिए, उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम फ्री स्पेक्स बनवा के सब उनको सीनियर सिटीजन्स को हम बांट रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो ये कम्युनिटी सर्विसेज या कम्युनिटी आउटरीच मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारी कोशिश है कि हम लोगों का जो हेल्थ का बर्डन है, जो हेल्थ की वजह से फाइनेंशियल बर्डन है, इमोशनल बर्डन है, ये सारा हम उनके लिए प्रोवाइड करें। और दूसरा हमारे पास साइकेट्री क्लिनिक है, डर्मेटोलॉजी क्लिनिक है, गायनेकोलॉजी क्लिनिक है, पीडियाट्रिक क्लिनिक्स हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं, ऑलराइट नेफ्रोलॉजी क्लिनिक है। हम डायलिसिस सर्विसेज भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सब सुविधाएं एक छत के नीचे मरीज को प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि एक काम है एक अच्छे टर्शरी केयर सेंटर का। जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो टर्शरी केयर सेंटर है एक स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित हो, मशहूर हो, ताकि लोगों को कानो कान खबर पहुँचे, एक दूसरे के मुंह से खबर पहुँचे और लोग इलाज कराने के लिए हमारे पास पहुँचें। और हम अपनी कम्युनिटी जो हमारे आसपास की आती है, जो दूर की आती है, उनको वो सेवाएं प्रदान करें जो उनको चाहिए। तो हेल्थ नीड्स हम सब लोगों की पूरी करना चाहते हैं। और साइकेट्री का मैंने इसलिए वर्णन किया था कि आज की डेट में जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बदल गया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि जब हम पहले कहते थे तो हम हेल्थ का मतलब फिजिकल हेल्थ मानते थे। आजकल खाली फिजिकल हेल्थ नहीं है, हमें मेंटल हेल्थ भी चाहिए, हमें इमोशनल हेल्थ भी चाहिए, हमें फाइनेंशियल हेल्थ भी चाहिए, हमें स्पिरिचुअल हेल्थ भी चाहिए। तो उसके लिए जो भी कुछ हो सकता है वो हम सब करेंगे। हमारा साइकेट्री क्लिनिक जो है वो ऐसी साइकेट्रिक काउंसलिंग सर्विसेज भी देगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो हमारे जीवन में आसपास की सोसाइटी में जरूर रह जाती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस और HIV। इन दो का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। तो उनके लिए हम अब रजिस्टर्ड हो गए हैं, वो सेवाएं हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम रेगुलर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो कि बहुत एक मुश्किल सिचुएशन बन चुकी है, इन सब का इलाज कर पाएंगे। जो HIV रिलेटेड कोई पेशेंट्स हैं उनको हम डायग्नोज करेंगे, काउंसिल करेंगे, उनका पूरा इलाज अपने ART सेंटर से करेंगे। और दवाइयों के बारे में हम अपना ADR सेंटर भी जल्दी शुरू करना चाह रहे हैं। दवाइयों के देखिए, जब हम दवाइयाँ देते हैं उनके फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन कई बार आप सब जानते हैं कि दवाइयों के दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो उन दुष्प्रभावों को जल्दी से आइडेंटिफाई करना, उनको प्रिवेंट करना, उनका निदान करना, ये सेवाएं भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और ये हमारा एक नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है IPC,
इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद, उनसे हम जल्दी जुड़ने वाले हैं और फिर हमारा एक एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर हम बनाएंगे यहाँ पे। वो दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं उनको रोकने में और उनका निदान करने में हमारी मदद करेगा।